सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एलकेएन के वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स दिए गए हैं ऑप्शंस में। हमें पता करना है कि कौन सा करेक्ट है, पर उसमें हमें रिएक्शन जो बोली गई है वो बोला गया है कि 3 स्टेप रिएक्शन है यहाँ पर, इन विच फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट एंड लास्ट स्टेप इज फास्टेस्ट। दैट मीन्स कि लेट्स से कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, देन बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, देन डी। तो ये 3 स्टेप रिएक्शन है। इसमें फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट है, दैट मीन्स ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेस्ट जो भी है वो फास्ट स्टेप्स है। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट ये हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो एक जो स्टेप हो रहा है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में अपन क्या करते हैं, इस तरह से एक स्टेप के लिए, 2 स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा फिर तीसरा। ठीक है, इसमें जो RDS स्टेप है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। दैट मीन्स जो इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा वो सबसे हाई होगा, जो उसकी पीक होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। तो हमारे पास जो करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होगा वो क्या होगा कि इनिशियली स्टेप क्या है, RDS स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, RDS स्टेप होने, जहाँ पे भी RDS स्टेप होगा वो पीक सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, बी स्टेप थोड़ा और है। अब सी स्टेप सबसे फास्टेस्ट है, तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ होगा थोड़ा और भी नीचे होगा। ये जो एनर्जी बैरियर होगा ये सबसे लीस्ट होगा। क्यों? क्योंकि सबसे फास्टेस्ट स्टेप है। तो हमारे पास इस तरह का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 12th, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बताने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन जो कराते हैं तो अपन अपने पास क्या बनता है, इनिशियली कार्बन फ्री रेडिकल बनता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और उस पर क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करके क्या बना लेते, Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास CCl बन जाता है। तो इनिशियली कोई कार्बन sp2 है, उससे वो sp3 में कन्वर्ट हो रहा है और कायरल बन रहा है, तो वहाँ पर 2 बनेंगे, अदरवाइज एक ही बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे आप Cl को जोड़ेंगे तो कार्बन कायरल होगा नहीं होगा, तो ओनली 1 आइसोमर मिलेगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जैसे आप क्लोरीन को जोड़ेंगे तो कायरल हो जाएगा कार्बन, तो यहाँ पर कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर्स बनेंगे। सिमिलरली इस कार्बन पे देखें, इस कार्बन पे आप इस हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक ही बनेगा, कायरलिटी नहीं आएगी। बट जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे तो हमें एक कंपाउंड बनेगा। अब आप इससे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर जब करेंगे तो एक ही बनेगा अपने पास। ठीक है, इस जिस कार्बन पे कायरलिटी आ रही है उसी के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे। बट इस कार्बन पे भी देखें तो दोनों दिखने में आइडेंटिकल CH है, बट इनसे जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो अपने पास इनएंशियोमर्स होंगे। ठीक है, जैसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस कार्बन पर यदि क्लोरीन जुड़ रहा है तो हमारे पास ये कार्बन कायरल हो रहा है, तो 2 प्रोडक्ट भी बनाएगा। बट आपको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त यही ध्यान रखना है कि आपको फ्री रेडिकल बनाना है। उस फ्री रेडिकल पे जैसे ही क्लोरीन जोड़ेंगे तो वो कार्बन यदि कायरल हो रहा है तो वहाँ पर 2 आइसोमर्स होंगे। इनके अब सबके हम आइसोमर्स बना के भी देख लेते हैं। हमारे पास 4 कार्बन है ये, तो सबसे पहला आइसोमर होगा ये क्लोरीन। दूसरा यदि आप देखें तो दूसरे के केस में क्या होगा, क्लोरीन कहाँ आएगा, यहाँ, तो कायरल हो गया ये, तो दैट मीन्स इसका एक मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, बाकी कंपाउंड कायरल हो रहा है नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं अपने को। यहाँ पर ये लेट्स से यहाँ पर किसी कंपाउंड में यहाँ पर भी चल एक और कायरल सेंटर होगा तो इसके 4 आइसोमर नहीं बनते, यहाँ पर सिर्फ 2 ही आइसोमर प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन था उसमें क्लोरीन कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है। इसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ पर ये था, इसके बाद में Cl यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पर ये कार्बन कायरल नहीं हो रहा है तो कंपाउंड एक ही बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा कंपाउंड अपन बना रहे हैं, दूसरा कंपाउंड हमारे पास ये बना, यहाँ पर कार्बन और ये क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें तो ये कार्बन कायरल नहीं है, ये कार्बन कायरल नहीं है, तो हमारे पास ये भी कंपाउंड एक ही बनेगा। बट ये दोनों जो कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड्स में रिलेशन देखें तो आप इस कार्बन पर इंटरचेंज करके एक दूसरे को बना सकते हो। तो ये दोनों के एक दूसरे के मिरर इमेज है, मिरर इमेज या इनएंशियोमर्स है। ठीक है, तो इस कार्बन के कायरलिटी से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर जो ये कंपाउंड बन रहे हैं ये दोनों के दोनों CH3 डिफरेंट हो रहे हैं और उनसे हमें इनएंशियोमर्स मिल रहे हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग काउंट करेंगे। तो यहाँ से टोटल कितने आ जाएंगे, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 1। दैट मीन्स हमारे पास टोटल स्टीरियो आइसोमर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने मिल रहे हैं, 6। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे रिएजेंट दिया हुआ है ND2H2O2। तो इसमें इसकी रिएक्शन कैसे होगी कि हमारे पास जो ND2 है वो क्या है, इस तरह से एक कंपाउंड है।
डी और ये डी, ठीक है। अब इसमें जो H2O2 है या ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेट्स से ये क्या करेगा, यहाँ पर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिमूवल करेगा इस एक ड्यूटेरियम को, ये इधर आएगा, ये फिर निकल रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्म होगा कंपाउंड वो क्या बनेगा, ये इस तरह से डाईइमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डाईइमाइड बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये H2O2 है, तो ये अलग से अपने पास रिमूव हो क्या बन जाएगा, दो ड्यूटेरियम है, D2O के फॉर्म में हमें रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो अपने पास अब क्या फॉर्म हो गया, डाईइमाइड का फॉर्मेशन हो गया। इस डाईइमाइड की अपन एल्कीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो अपने पास इस एल्कीन के साथ में क्या रिएक्शन होगी, ये एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होगी। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से मतलब ये है कि इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर कैसे होगा, ये इस तरह से, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगी ये ड्यूटेरियम पे जाएंगे और ये बॉन्ड इधर जाएगा। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है डॉट 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 के फॉर्म में, यहाँ पर ये ड्यूटेरियम का बॉन्ड बन रहा है, ये भी ड्यूटेरियम बॉन्ड बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसके ये एन डबल बॉन्ड है ना, इसमें एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्म था बट पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, डैश डैश देता, बट यहाँ पर अब ड्यूटेरियम और यहाँ पर ड्यूटेरियम दोनों क्या सेम साइड से आ रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन हो गई ये क्या हो गई, सिन एडिशन रिएक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। प्लस यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये N2 के फॉर्म में रिलीज हो गई, या इसको अपन N2 यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये कंपाउंड, जिसमें सिन एडिशन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट 14 में हमें पूछा गया है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ ए कंपाउंड पूछा गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने मोल दिए हुए हैं, 1 मोल दिया हुआ है, दैट मीन्स कि एक पाई बॉन्ड को इन्होंने रिड्यूस किया होगा। तो इस कंपाउंड से हमें ए बनाना है। तो ए बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पर भी एक जगह आप पाई बॉन्ड ऐड कर दीजिए। लेट्स से मैंने यहाँ पर पाई बॉन्ड ऐड कर दिया, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, यही होता है फॉर्मूला इसका। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे क्या है 1, नंबर ऑफ रिंग्स आर 2, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 3, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन में अपन सबसे पहले चीज क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स की, नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करेंगे तो हीट ऑफ कंबशन भी इंक्रीज करेंगे। यदि नंबर ऑफ कार्बन्स देखें यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये फैक्टर तो नहीं लगेगा। अब जो सेकंड फैक्टर लगेगा वो क्या लगेगा, हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में देखिए तो यहाँ पर नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन है। तो हमारे पास यदि एल्केन की स्टेबिलिटी देखें तो ब्रांच्ड एल्केन्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे, स्ट्रेट एल्केन से। क्यों, बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, न्यूक्लियाई अट्रैक्शन इज मोर होने की वजह से ब्रांच्ड एल्केन्स आर मोर स्टेबल। तो यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्केन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट, फिर होगा सेकेंड, देन थर्ड। और हीट ऑफ कंबशन क्या है, रिवर्स ऑर्डर है, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन 14 में हमारे पास ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन जो होगा ये भी सिन एडिशन रिएक्शन होगी। सिन एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन दोनों के दोनों सेम डायरेक्ट इस तरह से आएंगे। तो लेट्स से ये क्या आ रहा है, यहाँ पर अबव साइड से आ रहा है, तो अबव साइड से आ रहा है तो वेज पे आएगा। तो आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से रखिए, ठीक है। यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, अबव से आ रहा है H, तो यहाँ पर CH2 क्या CH3 नीचे रह जाएगा। और लेट से दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास होगा, दूसरे ऑप्शन में हमारे पास HCH3 ये कांस्टेंट रहेगा, इस पर तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे पास जो होगा, जो H है वो बैक साइड डाउन साइड से भी आ सकता है, तो H यहाँ पे आएगा। और जो CH3 होगा वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि sp3 कार्बन है तो एक वेज पे होगा तो दूसरा डैश पे चला जाएगा, तो CH3 अब वो चला जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या है, सिस फॉर्म है, और यहाँ पर ये देखें तो ये ट्रांस फॉर्म है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, सिस और ट्रांस एक दूसरे क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर।
क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है ये, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 17 हमारे पास दिया गया Br2 विद 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो अपने पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन। तो अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्म में कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं वो बना लेते हैं और फिर मैच करा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि एक क्या हो सकता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, एक कंपाउंड यहाँ से बन सकता है, दूसरा यहाँ पे Br लगा दें, तीसरा यहाँ पे Br लगा दें। यहाँ पे जैसे लगाएंगे तो कायरल सेंटर अपने को बनेगा, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। तो यहाँ पर दोनों कॉन्फ़िगरेशन अपन ने रख ली। यहाँ पर एक कंपाउंड बन सकते हैं, यहाँ पर भी कायरल सेंटर होगा, यहाँ पर भी दो कंपाउंड बन सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर भी बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए आप ऑप्शंस में देखिए, तो हमारे पास ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में हमारे पास क्या किया हुआ है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, यानी इस कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बना रखा है, ये बन सकता है। बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में भी आप देखें तो यहाँ पर ये HBr है, ये यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही है, एक दूसरे के क्या है, डाइस्टीरियोमर है, जो दोनों कहाँ से मिल रहे हैं अपने को, इस कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबल है। सी ऑप्शन में चेक करते हैं, सी ऑप्शन में हमारे पास CH3HBr CH2 दिया हुआ है, इस कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग H और Br लगा दिया, यहाँ पे फ्री रेडिकल लगाया और Br जोड़ दिया, तो सी भी ऑप्शन हो सकता है। डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में CH3 इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया गया है, Br और H। आप हेलोजिनेशन से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे Br लगा सकते हैं, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते। तो अपने को जो इनकरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है वो किस में मिल रहा है, डी में, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन अमंग द नेम्स गिवन बिलो विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द 5th आइसोमर। तो अपने पास 6 हेक्सेन जो होता है, हेक्सेन क्या है हमारे पास, सिंपली 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन, तो इसके आइसोमर्स अपन बना लें 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का ये हो जाएगा, इसके अलावा 5 कार्बन का ही ये हो जाएगा। इसके बाद में 4 कार्बन का अपन देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे और यहाँ पर 4 ही कार्बन का ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास हेक्सेन के टोटल 5 आइसोमर हो गए। तो इसमें कौन सा है, ये जो है ये कोरस्पॉन्डिंग 1 है, यहाँ पर भी इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको अपन डिफरेंट कलर से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास, सी, यहाँ पर ये इस तरह से, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हमने पास मिल रहा है, ये वाला, तो सेकंड, यहाँ पर ये भी सेकंड हो गया। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल किसके साथ रिसेंबल कर रहा है हमारे पास, इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे आ रहा है, दैट मीन्स इसके साथ में रिसेंबल कर रहा है, 3 के साथ 3। हमारे पास 4th देखें, 4th में हमारे पास ये किसके साथ, इस तरह से मॉलिक्यूल होगा, ये इस तरह से, तो ये कौन किसके साथ रिसेंबल कर रहा है अपने पास, इसके साथ 4 और यहाँ पर 4। तो अपने पास अब जो ऑप्शन बचा वो कौन सा बचा, 5th आइसोमर, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन अपने पास रह गया। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि 5th आइसोमर हमारा होगा, हमारे पास 5th आंसर जो होगा 3 मिथाइल पेंटेन होगा, सॉरी सी नहीं होगा, हमारा आंसर डी होगा, 3 मिथाइल पेंटेन, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग describes the best relationship between the methyl group in the chair conformation of the substance shown below। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 पोजीशन पे है, दोनों अप साइड है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आप चेयर कन्फॉर्मर बनाइए, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। फिर चेयर कन्फॉर्मर अपन ने बनाया, ठीक है, चेयर कन्फॉर्मर में 1 और 2, तो 1 और 2 पे अपन ने दोनों ग्रुप लगा दिए, ये भी अप साइड है और हमारे पास ये भी अप साइड है। ठीक है, यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो आपको डिटरमाइन करना है कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है। तो आप इन दोनों कार्बन्स को आप सेपरेटली देखें, सॉहार्ट्स प्रोजेक्शन के फॉर्मूला में देखें, यहाँ पर ये इस तरह से होगा, CH3 H CH3 एंड H। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, हमारे पास CH3 है और यहाँ पर CH3, ये ट्रांस है क्या, नहीं है, क्योंकि ये अप है और ये भी अप है, तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कैंसिल हो गया। एंटी ये अप है तो ये डाउन होना चाहिए था एंटी का, तो ये भी नहीं होगा। इक्लिप्स दोनों एक दूसरे के पास भी नहीं है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, गोच फॉर्म होगा। ठीक है, इसको आप यदि मोर क्लियर वे में देखना चाहें कि गोच फॉर्म है या नहीं है, हमारे पास इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं।
तो न्यूमेन प्रोजेक्शन में हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा। हमारे पास इस मॉलिक्यूल का जो ये अपन बना लेते हैं इस तरह से, फाइनल जो है यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और बाकी मॉलिक्यूल को उस तरह से देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 1 कार्बन, लेट से इसको 1 इसको 2 रख दिया, तो 1 कार्बन पे हमारे पास ये है 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन है ये वाला, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास में सेकेंड कार्बन ये हो गया, थर्ड कार्बन ये हो जाएगा, फोर्थ कार्बन ये, फाइव्थ कार्बन ये, सिक्स कार्बन ये, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूल को आप इस तरह से ही रहने दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका यदि आप न्यूमेन प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो हमारे पास इस तरह से मिलेगा। इसमें CH3 के बीच में क्या है, एंगल 60 डिग्री वाला है, जो कि क्या लग रहा है, गोच कन्फॉर्मर लग रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट, कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स A एंड B। हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो जो कि यहाँ पर 1-3 पोजीशन पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ होगी, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप इस चेयर कन्फॉर्मर को बनाएंगे, ठीक है। चेयर कन्फॉर्मर को आपने बनाया, आपको 1 इथाइल है, स्टेबिलिटी रखने के लिए लेट से मैंने इक्वेटोरियल पे रख दिया, इसको 1 पे इथाइल रख दिया, ठीक है, और 3 पे मिथाइल रखना है। तो यहाँ पर 3 पे मिथाइल होगा, तो जैसे यहाँ पर आप H है, यहाँ पे ये एक्सियल पे होगा, यहाँ पर H एक्सियल पे होगा, तो डाउन पे क्या आएगा, मिथाइल। तो सिस के मतलब क्या है कि दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम ही डायरेक्शन में हो, तो सिस फॉर्म ये हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप इसका ट्रांस बनाएंगे तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा, हमारे पास ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में यदि इथाइल को हम इक्वेटोरियल पे रख भी देते हैं तो मिथाइल कहाँ पे आएगा, एक्सियल पे आएगा, 1-3 पोजीशन पे, ठीक है। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डाई इक्वेटोरियल। ये जो दिया हुआ है हमारे पास, ये भी इक्वेटोरियल पे है और ये भी इक्वेटोरियल पे है, बट यहाँ पर ये ग्रुप एक्सियल पे है और ये इक्वेटोरियल पे है। तो डाई इक्वेटोरियल जो अरेंजमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन जो होगा सबसे लेस होगा, रिपल्शन इज लेस। और यहाँ पर एक्सियल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A इज मोर स्टेबल, ठीक है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.